नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। कुल 5 बैठकें होंगी, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। अब तक सत्र के लिए 1000 से अधिक सवाल दर्ज हो चुके हैं। मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली संकट, खाद्यान्न की कमी और किसानों की समस्याएं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सत्र में लाठी लेकर पहुंचेंगे। उनका दावा है कि ये लाठी जनता के संघर्ष और सरकार के खिलाफ आवाज का प्रतीक है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। सरकार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक लाने जा रही है, जिनमें धर्मांतरण, शिक्षा, नगरीय प्रशासन, उद्योग, वित्त और सहकारिता से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने महंत के लाठी वाले बयान पर पलटवार किया है। अजय चंद्राकर ने इसे कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का नतीजा बताया है। इस बार सदन में सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे। एक और सवालों की धार होगी तो दूसरी ओर सरकार जवाब और विधेयकों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में रहेगी। सत्र में जनता की आवाज गूंजेगी या लाठी के ललकार? इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश सत्र का इंतजार, लाठी है तैयार में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को लाठी की भाषा उपयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में संघर्ष का परिणाम है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, माननीय नेताजी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वो गांधी परिवार के अनुयायी हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आप लोग की एक मैराथन बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें ये बात सामने आई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि जो चरणदास महंत हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वो सरकार पर सीधा हमला नहीं करते, तीखा हमला नहीं करते। उसके बाद फिर ये बयान सामने आया जहां पर चरणदास महंत ने कहा कि विधानसभा में हम सभी लाठी लेकर जाएंगे। हंसते हुए उन्होंने कहा, लेकिन क्या वाकई जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल दागे और इन सवालों का जवाब यह है कि विधानसभा में हम लाठी लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले भागीरथ जी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लाठी पे 2-3 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और हमारी आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, और महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को हम लोग मानने वाले कांग्रेसी हैं, तो महात्मा गांधी जी की लाठी जो है वो एक लकड़ी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं आजादी की मसाल थी और हमेशा उसे सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना गया। और तब तक जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। तो कहते हैं ना, हम जिस देश में रहते हैं, सत्य और अहिंसा के कांग्रेसी जो रहते हैं वो पुजारी रहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में महंत जी ने कहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहते हैं ना, गांधी तेरी लाठी ने तलवारों से वार किया, बंदूक तोपों का अहिंसा से पलटवार किया, तेरे कदमों के पीछे सारा सैलाब चलता था, सत्य की इस ढाल के आगे हर अंग्रेज मचलता था, एक तेरी इस लाठी ने हजार से भगा दिया। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए आप जी। तो हमारा ये मानना है कि अहिंसा और शक्ति का प्रतीक है वो लाठी। और जब कोई वो जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, तो हमारा ये मकसद होता है समाधान निकले। सियासत करना विधानसभा सत्र में मकसद नहीं है, क्योंकि जनता। लेकिन अमित जी, विधानसभा जहां पर कड़ी सुरक्षा होती है, वहां पर अगर आपके इतने सारे विधायक सभी विधायक लाठी लेकर चले जाएंगे, तो फिर ये तो मुझे लगता है शायद लाठी लेकर जाने भी शायद नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसी जगह जहां पर
बड़ी संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। और ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाठी एक प्रतीक था, लेकिन अब तो उस तरह से नहीं है ना। अगर लाठी किसी के हाथ में हो तो उसको हम सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, या फिर लाठी के जरिए हम देखते हैं कई बार दूसरे पर वार भी कर दिया जाता है। तो अब तो नहीं है ना वो प्रतीक। तो अब ये कहना कि हम लाठी लेकर जाएंगे विधानसभा में, फिर तो कहीं ना कहीं लगेगा ना कि कोई सुरक्षा की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अगर गलती से किसी विधायक ने लाठी किसी के ऊपर चला दिया, फिर तो गंभीर मसला हो जाएगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहसबाजी भी होती है और कभी कभी झूमा झटकी भी होती है, जो चेयर रहते हैं वो भी उठाकर फेंक दिए जाते हैं। और लाठी अगर होगी विधायकों के हाथ में तो फिर क्या इंतजाम होगा वहां पर, किस तरह के वहां पर सामने आ सकते हैं पिक्चर। भागीरथ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली है आएगा, क्योंकि कहा जाता है छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। और लाठी लेके जाएंगे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सब विधायक 35 विधायक हमारे लाठी लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक 25 साल का छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के 25 साल में जैसा मारपीट, लड़ाई झगड़ा दूसरे विधानसभा में देखा गया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी विधायकों का इन 25 सालों में आभार, धन्यवाद दोनों देना चाहूंगा, प्रकट करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी दृश्य छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। हम समझते हैं कि अपनी बातों को कैसे विधानसभा में रखना है। हंगामा करना कोई हमारा मकसद नहीं होता, और मैंने कहा ना कि समाधान निकलना चाहिए, सियासत करना भी मकसद नहीं होता, क्योंकि एक एक मिनट पर जनता के करोड़ों रुपए उसमें लगे होते हैं। और रही बात, हम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अब मुद्दों पे अपराध, हमारा अपराध जो छत्तीसगढ़ तरक्की बिल्कुल मुद्दे पर भी आऊंगा मैं। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के शर्मा जी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए थे कांग्रेस कमेटी की बैठक में चरणदास महंत और दीपक बैज को लेकर, क्या उसी को लेकर ये तंज कसा गया था, या फिर वाकई में ये लाठी जनता का प्रतीक बनेगी विधानसभा में? देखिए, निश्चित रूप से पहले दिन जिस तरह से बातें सामने आई, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि भूपेश बघेल ने इस तरह से महंत को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया। टीएस सिंहदेव का जो बाद में बयान आया है कि जय वीरू की जोड़ी, और जिस ढंग से पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष मिलकर काम करते थे, जिसके चलते हुए 71 विधायक के साथ जीत कर आए, तो उसी तरह के एक सामंजस्य, एकजुटता की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरे दिन फिर से महंत जी का बयान आता है कि क्या तैयारी है विधानसभा की, तो हम लाठी लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से लाठी का तात्पर्य यहाँ लाठी लेकर सभी विधायक जो डंडा लेकर जाएंगे ये नहीं कह सकते। ये जो लाठी जो है निश्चित रूप से आवाज बुलंद करने और संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे आप कहेंगे अहिंसा के रूप में गांधी जी की लाठी की बात कहिए, अब आरएसएस जो लाठी पकड़ा के चलते हैं उसको किस रूप में लेंगे? तो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए क्या लाठी का उपयोग कर रहा है? तो इसलिए अलग अलग, और जो चरणदास महंत है वो बहुत सुलझे हुए नेता है, उत्तेजित तो कभी आप विधानसभा में भी नहीं देखेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार के इतने सवाल डाके, सीबीआई जांच की मांग की, उत्तेजना नहीं, प्यार से धीरे से मतलब इतने अनुभवी नेता हैं कि वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि मंत्री ऐसे हड़बड़ाए रहते, वो पहले ही कर देते हैं आप हड़बड़ाइए मत, मैं सामान्य से सवाल। इस ढंग से उनके एक कार्यशैली, विधानसभा अध्यक्ष लंबे समय के नेता है। दूसरी चीज है, जिन मुद्दों को लेकर जाएंगे वो क्या इतने आक्रामक है जिससे सरकार घिर जाएगी। खाद को लेकर जो बात आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक जो हैं, जिनको कांग्रेस कहती है कि मंत्री नहीं बन पाए, उन लोग ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। उनसे क्या ज्यादा आक्रामक कांग्रेस के जो 35 विधायक है वो नजर आएंगे, किस ढंग से तैयारी करके विधानसभा में जाएंगे। तो इन विधायकों की तुलना में भाजपा के विधायकों की ज्यादा आक्रामक दिखाई देती रही अब तक। उसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या? ये लाठी का कितना बड़ा महत्व अभी होगा ये विधानसभा में देखने को मिलेगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो किस ढंग से संदेश देते हैं, क्या एक दूसरे की बात आती है, कौन अश्वमेध के घोड़े की जो बात कर रही है, लाठी की बात हो रही है, गिद्ध की बात हो रही है, गिद्ध दृष्टि की बात हो रही है, कांग्रेस समापन। छत्तीसगढ़ में अभी राजनीतिक में एक हिंदी साहित्य चल रहा है जिसमें तमाम प्रकार के शब्द आ रहे हैं, उनका अलग अलग अर्थ आप निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, वाकई राजकुमार जी, आप इसको क्या अर्थ निकाल रहे हैं, किस अर्थ में रह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह चरणदास महंत ने कहा विधानसभा की तैयारी पर कि हम लाठी लेकर जाएंगे, तो बीजेपी के नेता इसको किस अर्थ में ले रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है चरणदास महंत की तरफ से जो लाठी है वो जनता के संघर्ष का प्रतीक है। देखिए साहू जी, पहले तो हमको ये समझना होगा कि डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, किस संदर्भ में इस बात को कही। और आप सबको जानकारी है, प्रदेश की जनता भी जानती है, मीडिया के बंधु भी जानते हैं कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी
प्रदेश प्रभारी के सामने बातों को रखा कि हमारे जो नेता है वो विष्णुदेव साय जी पर सीधा हमला नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला नहीं करते, तो मैं समझता हूँ एक कटाक्ष के रूप में उन्होंने चरणदास महंत जी ने बात को रखा है कि अब जो है विधानसभा में हम लाठी लेके जाएंगे। और आपको मालूम है संविधान में लाठी का मैं समझता हूँ कहीं काम नहीं है और अहिंसावादी तरीके से जो है हमारा देश चलता है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से महंत जी ने बात कही है तो ये भूपेश बघेल जी के बयान के बदले के बाद उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और पूरे प्रदेश की जनता जानती है साहू जी, चरणदास महंत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है और वो इस प्रकार से एग्रेसिव नहीं है, तो उनका तात्पर्य यही था। अब मैं बात करता हूँ, विषय पर आता हूँ साहू जी, कि अभी मानसून सत्र जो आ रहा है, मैं समझता हूँ सरकार जो है बहुत सारे अच्छे विधेयक लेके आ रही। बहुत समय से धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की मांग हो रही थी और एक श्रेष्ठ और बेस्ट कानून, मैं समझता हूँ देश का श्रेष्ठ कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ला रही है। सहकारिता को लेकर, वित्त को लेकर बहुत सारे जो है मैं समझता हूँ अभी सरकार जो है कानून लेके आ रही है जिसका फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। मैं समझता हूँ साहू जी 1.5 साल का कार्यकाल अगर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय का सरकार का, तो जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनी, क्या है 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं, क्या है 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने की बात करूं, क्या 2 साल के बकाया बोनस की बात करूं, क्या पीएससी घोटाले की जांच की बात करूं, क्या रामलला दर्शन की बात करूं। मैं समझता हूँ जिन विषय को लेकर प्रदेश में सरकार बनी 5 साल के लिए होता है मैनिफेस्टो जो होता है साहू जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय की सरकार देश की पहली सरकार है जितने इतने कम समय में सारे वादे को पूरा करने का काम किया है। और मुझे लगता है साहू जी कहीं ना कहीं प्रदेश से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की मैं बात करता हूं तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जो है समाप्त होते जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि जिन वादे को लेकर हम पूर्व सरकार की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी ने प्रदेश में 36 वादे को लेकर सरकार बनाने का काम किया था। 36 में से 6 वादा पूरा नहीं हुआ, ना तो शराबबंदी हुई, ना 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ना। ठीक है, आप पूर्ववर्ती सरकार के वादों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अमित जी इस बार आप पिछले 1.5 साल में जो बीजेपी ने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ है, इसको लेकर जरूर आप विधानसभा में सवाल जवाब करेंगे। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे अमित जी जिसको लेकर आप लोग सरकार को घेरेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, भले लाठी का जिक्र किया गया वो प्रतीकात्मक तौर पर, लेकिन लग रहा है कि यहां पर इस बार कांग्रेस विधानसभा सत्र में पूरी तरह से पुरजोर तरीके से बीजेपी को घेरेगी। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के तहत आप लोग सरकार को घेरेंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा होगा अपराध गढ़। जिस प्रकार से तरक्की के गढ़ हमारे छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया जा रहा है और इनके कार्यकाल में जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं उस पर चर्चा होगी। रेत माफियाओं पे चर्चा होगी कि जिस प्रकार से रेत माफिया पुलिस आरक्षकों पे ट्रैक्टर चला दे रहे हैं, को पीट रहे हैं, ये सारे विषयों करेंगे। तट कमीशन करप्शन पे चलने वाली सरकार लगातार, उस पर हम चर्चा करेंगे। युक्ति युक्तकरण पे चर्चा करेंगे। किसान को जो खाद और बीज नहीं मिल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और ऐसे अनगिनत मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन सारे विषयों को रखा जाएगा। मैंने कहा ना, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं सियासत नहीं, समाधान हो, चर्चा हो, जनता को उससे रिलीफ मिले। क्योंकि जनता के हजारों करोड़ रुपए लगे होते हैं कि 1 मिनट पर सत्र पे खर्चा होता है, तो जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए, हमारा ये ध्येय है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हंगामेदार सत्र जरूर रहेगा, हंगामेदार जरूर रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सत्र रहेगा, निश्चित तौर पे जैसे ये कह रहे हैं राजकुमार जी कि हम कई विधेयक लाएंगे, उस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के बेनिफिट के लिए दोनों पक्ष, सारे 90 विधायक, हमारे जो विधायक है, वो ये हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस पूरे सत्र से छत्तीसगढ़ और उन्नत और विकसित बने, सशक्त बने। हम सब की यही मांग है। ये लगता है कि विपक्ष को चर्चा करने का अवसर जरूर दिया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, हालांकि 5 बैठकें होंगी, देखना होगा किस तरह से सत्र रहेगा। क्योंकि शर्मा जी, भले ही जिस तरह से चरणदास महंत की तरफ से तंज कसते हुए कहा कि लाठी लेकर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्या इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कहा था कि चरणदास महंत हो, दीपक बैज, वो सरकार पर सीधा हमला नहीं करते हैं। लेकिन बैठक में क्या यह तय किया गया होगा कि सरकार को सीधे घेरना है, मुख्यमंत्री पर सीधे हमला करना है, सरकार को सीधे उनको घेरना है तमाम मुद्दों को लेकर? तो इस बार वाकई में कांग्रेस ज्यादा यहां पर त्वरित दिखाई देगी, जिस तरह से बयान भी सामने आया, चरणदास महंत का लाठी के जिक्र कर रहे थे। निश्चित रूप से आक्रामक तेवर की जो बात कह रही लाठी को लेकर के, वहां तो भूपेश बघेल भी उपस्थित रहेंगे। भूपेश बघेल भी सवाल दागेंगे किस ढंग से मुद्दे को लेकर आते हैं।
दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसमें महंत का जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसकी जांच चल रही है, कोई रिपोर्ट सामने आती है क्या, किस ढंग से कार्रवाई हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये जो जनता भी देख रही है कि इसमें भ्रष्टाचार के किस तरह के मामले सामने आते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर तमाम प्रकार की युक्तिकरण को, तमाम जो मुद्दे अभी अमित भाई गिनाए हैं तो वो सब मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन तमाम बातों के साथ साथ जो एकजुटता की जो बात कही जा रही है, जो आक्रामकता की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, उसमें कितना धार पैनापन नजर आता है ये देखना है। क्योंकि 71 से 35 आने के बाद कुछ समय लगा इनको, क्योंकि भाजपा लगातार पिछले 5 साल के कार्यकाल पर आक्रामक रही, विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच की बात होती रही, लेकिन अब 17 महीने में आपने क्या क्या कमियां हैं, जो गुड गवर्नेंस की बात कही जा रही उसको, या जीरो टॉलरेंस को लेकर जो भाजपा, ये दो बड़े विषयों पर आप कितने आक्रामक है, कितने छेद इसमें आप कर पाते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई राजकुमार जी तैयार हैं पूरी तरह से आप लोग, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष इस बार अभी कुछ दिन पहले ही तमाम तरह की उनकी मैराथन बैठकें हुई और पूरी तरह से विधानसभा सत्र को लेकर तैयार हैं, इसलिए वो लाठी का जिक्र भी कर रहे हैं, हालांकि प्रतीकात्मक तौर पर। लेकिन ऐसे जो तमाम विधेयक भी आपने जिक्र किया वो आने वाले हैं, क्या ये आसानी से पास हो पाएंगे? क्या पूरी तरह से यहाँ पर जो आप सोच कर चल रहे हैं कि 5 बैठकें होंगी, उन 5 बैठकों में जो है अगर ऐसा माना जा रहा धर्मांतरण है, शिक्षा है, नगरीय प्रशासन, उद्योग है, वित्त है, इनसे जुड़े तमाम प्रमुख अहम विधेयक आएंगे, क्या आसानी से पास हो जाएंगे या फिर ये अगले सत्र के लिए टल जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ साहू जी, जितने विधेयक आ रहे हैं, क्या उद्योग की बात करूं, वृत्त की बात करूं, धर्मांतरण की बात करूं, ये छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए है। और अगर इन विधेयक पर कांग्रेस को बहस करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस में इसमें अगर बाधा डालने का प्रयास करती है तो उससे नुकसान कांग्रेस को होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस को सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन की जवाबदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने दी है, और पहले दिन से आप देखते हैं साहू जी, ये नकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लगातार भ्रम फैलाने का काम। आप देखेंगे प्रदेश में जितने अपराध हुए उससे मूल्य में आप जाएंगे तो आपको कांग्रेस दिखाई देगी। बलौदा बाजार घटना की बात करता हूँ, वहां जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट को और एसपी ऑफिस को जलाया गया और सरकारी गाड़ी को, प्राइवेट गाड़ी को तोड़ा गया, तो वहां पे कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी उपस्थित थे। मैं बलरामपुर घटना की बात करता हूँ, पुलिस परिवार को जिस प्रकार से हत्या की गई, वहां पर जो राहुल गांधी जी के साथ न्याय यात्रा में थे वो कार्यकर्ता जो अपराधी पाया गया। अभी मेरे साथी प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे, तो साहू जी बताना चाहूंगा, प्रदेश में जब लॉकडाउन था और मैं समझता हूँ एक व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा था, पूरे देश में भी लॉकडाउन था, कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे समय में साहू जी प्रिंस क्लब जो मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर पर है, वहां पर युवाओं की पार्टी होती है और रात को गोली चलती है। लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की जो घटना है वो भूपेश शासन में होती थी। और मैं समझता हूँ 7,000 से ज्यादा हमारी जो छत्तीसगढ़ की महतारी है उसके साथ बलात्कार की घटना भूपेश बघेल के कांग्रेस के शासन में हुई। और जो उनके मंत्री शिव डहरिया जी थे वो छत्तीसगढ़ में जो महतारी के साथ बलात्कार की घटना होती थी उसको छोटी घटना बताते थे। मैं समझता हूँ कांग्रेस सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब मैं विषय पर आता हूँ, जिस विषय को लेकर आप बात कर रहे हैं साहू जी, ये जो विधेयक आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए है और लंबे समय से मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारी सरकार का 16-17 महीने का कार्यकाल हुआ है, 2 बार आपने देखा लोकसभा चुनाव को लेकर 3 महीना आचार संहिता रही, अभी नगर निगम पंचायत चुनाव को लेकर जो है 3 महीना आचार संहिता रही, सरकार को 12 महीना ही जो है काम करने का मौका मिला है। और ये सारे जो विधेयक है मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए है। विपक्ष को बहस करने का अधिकार है, डिबेट होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक डिबेट होना चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ सारे विधेयक जो है ये पारित होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। मैं धर्मांतरण को लेकर बात करता हूँ साहू जी, धर्मांतरण को लेकर तो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि जो है धर्मांतरण का कानून होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने पिछला जो विधानसभा सत्र चला था उसमें बयान भी दिया था कि आने वाले सत्र में हम जो है श्रेष्ठ कानून और बेस्ट कानून जो है, देश का श्रेष्ठ कानून जो है धर्मांतरण को लेकर लाया जाएगा। ठीक है, और अमित जी समर्थन रहेगा विधानसभा में, क्योंकि जिस तरह से विधेयक की बात कर रहे हैं और तमाम विधेयक भी हैं, प्रमुख तौर से शायद धर्मांतरण पर पूरा फोकस रहेगा, क्या इस पर समर्थन रहेगा कांग्रेस का? देखिए, मैंने कहा ना, चर्चा के उपरांत ये क्या विधेयक ला रहे हैं पहले हम उसे देख लें। मुझे लगता है भागीरथ जी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। फर्स्ट हम लोग देख लें कि उसमें क्या रहेगा। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बहुत देर से मेरे बड़े भाई राजकुमार राठी जी कह रहे थे, मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, लगातार ऐसी ऐसी प्रगति की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में कभी नहीं होती थी, ईश्वर की कृपा से। लेकिन ब्लाइंड मर्डर, चाकूबाजी, तलवारबाजी, फायरिंग, चेन स्नेचिंग, जेल के सामने गोली चल जाना, रेत माफियाओं के द्वारा पुलिस आरक्षक को ट्रैक्टर में दबा देना और उसी प्रकार से गरियाबंद राजिम में पत्रकारों के साथ मारपीट, लगातार ऐसी कई घटनाएं हैं जिस पर हम चर्चा तो करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकाल में के भैया बैठे हैं, वो गवाह हैं इस बात के
कि पत्रकार बंधुओं को जब जाते थे वो, तो इन लोगों के पास आखिरी में वो हेलमेट पहन के जाते थे। भैया याद होगा के भैया आपको, हेलमेट पहन के पत्रकार जाते थे। ऐसा वातावरण इन्होंने निर्मित किया था। तो कहते हैं ना हम ठीक है, मेरे पास समय, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जरूर घेरेंगे आप, समय कम है। एक लास्ट कमेंट संक्षेप में, के शर्मा जी, जिन विधायकों की चर्चा हो रही है यहाँ पर, क्या ये विधेयक आसानी से पास हो पाएंगे संक्षेप में? देखिए, सरकार को बहुमत है, पारित होने में कोई दिक्कत होनी। 54 विधायक हैं सत्ता के बाद, 35 कांग्रेस में और एक और जोड़ ले तो 36 हो जाता है गोपा के। तो कुल मिलाकर के विधेयक तो पास हो जाएगा, लेकिन इसमें किस प्रकार से प्रावधान सामने लेके आ रहे हैं, किन मुद्दों को, किन विषयों पर, किन टिप्पणियों, किन बिंदुओं पर जो कांग्रेस को आपत्ति है, उसको धर्मांतरण को लेकर बात हो रही है। तो अभी तक कितने धर्मांतरण हुए, जो कानून है अब तक क्यों अपर्याप्त है, उसमें क्या आप लेके आएंगे, कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए क्यों सामने नहीं आते, डर और भय लालच से कितने हो पा रहे हैं, क्या उसको कैसे रोकेंगे, अंधविश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या, उसको दूर करने के लिए कोई बात आती है क्या? दूसरी जो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अभी बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात हो रही है, इनको निकाल, ये सवाल आएगा कि कितने लोग हैं, कितने लोग आप पहचान कर चुके हैं, कब तक निकाल पाएंगे, जो आप SIT गठित किए उसकी क्या भूमिका है? तो विधानसभा में कांग्रेस के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं। वही है जो लाठी लेके चलने वाली बात है, उसमें कितने आक्रामकता नजर आते होते हैं विधानसभा में, ये महत्वपूर्ण है। और जो विधेयक लेके आ रहे हैं वो जनता के हित की दृष्टि से, जो भाजपा अपने घोषणा पत्र में लेके चल रही है, उस दृष्टि से कितने मजबूती के साथ ये धर्मांतरण कानून को लेके आती है। बिल्कुल, वाकई देखना होगा कैसे, किस तरह से आसानी से पास होते हैं या फिर इसमें हंगामा होता है। अमित जी माफी चाहूंगा, समय थोड़ा समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। राजकुमार राठी, जो के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 14 जुलाई से इस सत्र की शुरुआत होगी, 5 बैठकें होंगी और अभी तक 1000 से ज्यादा सवाल दर्ज हो चुके हैं जो विधानसभा सत्र में पूछे जाएंगे। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो सरकार की तरफ से लेकर आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर से धर्मांतरण, शिक्षा, नगरीय प्रशासन रहेगा। देखना होगा इन विधेयकों को आसानी से पास कराने के लिए सरकार सफल होती या फिर हंगामेदार ये सत्र होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।